हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेप अप मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट के स्क्वायर का उसकी यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है हमारी 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1, तो 1 इज यूनिट डिजिट। बहुत इजी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 जा 36। ठीक है, 6 स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36। तो 36 में 6 क्या है आपका यूनिट डिजिट है, तो 6 इज यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर फोर का स्क्वायर 16, इसका क्या हो जाएगा 6, सेम इज यूनिट डिजिट, यही लाइन लिखेंगे हम। डी 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 4 इज यूनिट डिजिट। ओके, नेक्स्ट है 9 का स्क्वायर 81 में से 1 क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, 1 इज यूनिट डिजिट। F 3 है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो 9 क्या है 9 इज यूनिट डिजिट। देन हम G वाला करेंगे। ठीक है, G में क्या है 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो इसमें क्या हो गया 4 इज यूनिट डिजिट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 5 इज यूनिट डिजिट। इसमें I वाले में 9 का स्क्वायर 81, 1 इज यूनिट डिजिट। देन J में क्या है 7 ला, यूनिट प्लेस क्या है 7 का स्क्वायर 49, तो 9 इज यूनिट डिजिट। ये सब में लिखना है हमको इज यूनिट डिजिट। बस खत्म, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के कुछ रूल्स हैं जो मेरे एक वीडियो में मैंने बताया, आप वो अच्छे से देख लीजिएगा। आपकी बुक में भी दिया है कि क्या क्या रूल्स हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं ठीक है, कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, क्या रूल्स हैं, वो अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो ए वाला है, ए का क्वेश्चन है 2757 का यूनिट प्लेस क्या है, लास्ट का नंबर क्या है 7, तो 7 कभी भी क्या होता है, कभी भी उसका एंड जो 7 होता है, जब कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर निकालने पर उसका एंड अगर 7 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, आ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड इन 7। ठीक है, ऐसे बी वाला है, बी भी क्या है कैन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या है एंड इन 8 है, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फिर क्या है 0 भी आपका कभी परफेक्ट स्क्वायर होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो 0 आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ज़्यादातर 0 परफेक्ट स्क्वायर निकलता है अगर नंबर इवन नंबर हो, तो ऑड नंबर में नहीं निकलता है। फिर डी में 2 है, 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, फिर ई है 3 भी क्या है 3 is not perfect square।
फिर एफ क्या है आपका 0, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बस इसमें यही लिखना है, रूल सारे देख लेना है और बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। फिर जी में भी 0 है, ठीक है ना, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट में क्या है 7 क्या है 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 इज नॉट a perfect square. Then 3 भी perfect square नहीं है। तो कुछ रूल्स हैं, उसको वो रूल्स देखने के लिए आपको मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें सारे रूल्स दिए हैं, मैंने एक्सप्लेन किए। थर्ड क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर। तो आपको बताना है यूनिट प्लेस। अभी यूनिट प्लेस में क्या है 1 क्या है आपका ऑड है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, ये ऑड नंबर आएगा। सिर्फ इसमें ये बताना कौन कौन से आपके ऑड नंबर्स हैं, ओके, और कौन कौन से इवन नंबर्स हैं। सेकेंड वाले में लास्ट डिजिट क्या है 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इवन। 9 क्या है आपका ऑड, 4 क्या है आपका इवन, 8 क्या है आपका इवन, 5 क्या है आपका ऑड, 7 क्या है आपका ऑड, ठीक है, और 0 क्या है आपका इवन। तो सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कि कौन कौन से ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है 241, 5469, 9875 एंड 3247। बस ये आपके ऑड नंबर्स हैं, यही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें कि ऑड नंबर है ये इवन नंबर। अब फोर्थ क्वेश्चन है विदाउट एंडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब ए है 1 3 5 7 9, टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, बिना सम के आपको निकालना है। तो 5 आपके क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। अब हम इसका 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ये हमको आंसर मिल गया, ये हमारा आंसर है, बहुत इजी है। बी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। फिर सी वाला कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको ऐड नहीं करना, हमको टोटल नंबर काउंट करने कितने 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, ये आ गया आपका सम, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। द सम इज 11 स्क्वायर इक्वल्स, ऐसा लिख लो, द सम इज 11 स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचुरल नंबर दैट लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। फर्स्ट ए है 13 एंड 14, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर एन एंड एन प्लस 1। द फॉर्मूला यूज हम क्या करेंगे 2n, तो नंबर क्या है हमारा 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या लिख देंगे 2 × 13, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 26। सेम हम इसमें करेंगे 2 × 45, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 90। इसमें भी ऐसे ही करेंगे 2n = 2 × 78, ठीक है, आंसर कितना आएगा हमारा 156। डी वाला भी हम ऐसे करेंगे 2 × 99, आंसर कितना हो जाएगा 198। आपको ये नंबर निकालने हैं कि 13 और 14 जो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो उसके बीच के नंबर आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये उसका फॉर्मूला है, स्क्वायर करके आप निकालोगे ना, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं ना हम, तो
13 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 26। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, जब हमको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। देन 6 क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, बी एक्सप्रेसिंग ईच ऑफ द सम ऑफ द ऑड नंबर। हमको ऑड नंबर का सम कर करके बताना है कि क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ऑड नंबर 1 + 3 कितना हुआ 4, फिर 4 में हम ऑड नंबर ऐड करना 5, कितना आंसर आएगा 9, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49, 49 + 15 64, 64 + 17 81, 81 + 19 100, ठीक है। क्या आया हमारा 100 आया। तो 100 क्या है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमारा आंसर यहाँ पे 91 नहीं आया, अगर 91 आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। ये देखो हम लाइन से यहाँ पर ऑड नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं, जो भी हमारा आंसर निकल रहा है उसमें। बी क्वेश्चन में 196 का हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ये मैंने लिख लिया है। अभी तक जितना हमने पीछे 100 निकाला था ना, वहाँ तक मैंने पहले से लिख लिया। अब देखो उसके आगे करेंगे, 100 + कितना हम लिखेंगे यहाँ 21, तो कितना आएगा 121, फिर 121 में हम कितना प्लस करेंगे 23, कितना आंसर आएगा 144, फिर 144 में हम कितना प्लस करेंगे 25, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा आपका 169, फिर 169 में हम कितना प्लस करेंगे 27, तो आ गया 196। तो ये क्या हो गया हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर निकला है। 196 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर, ठीक है। तो हम एक मेथड यूज करेंगे जिसमें हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा SN, यानी कि n का स्क्वायर। सो n क्या है हमारा 8, तो S8 मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, ठीक है। अब हमको इसके फर्स्ट क्या लिखना है, ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर हमारे कैसे होंगे 1 + 3 + 7, सॉरी 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और +15, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 64। या फिर जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 का स्क्वायर 64, वही है। बहुत इजी है, वेरी सिंपल है, बस ऐसे थोड़ा घुमा के दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 23 स्क्वायर एज अ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो हम क्या बनाएंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। हमको क्या करना है 23 के स्क्वायर के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं। तो क्या इक्वेशन हमारी होगी, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है x + 1, ठीक है। 20 यहाँ पर लिखेंगे, 23 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 529, ओके। तो हमको उसको सॉल्व करना है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 529, तो क्या हो जाएगा x + x 2x + 1 529, 1 किधर चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। 529 - 1 हो जाएगा, तो 2x = कितना हो जाएगा 528। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 528 / 2, तो 2 से कैंसिल करेंगे हम, तो 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 4 = 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 264 आ गई। अब ये हमारा x है, अब हमें x + 1 कॉन्जिक्यूटिव निकालना है ना, तो 264 + 1 265, तो ये हमारा
आंसर निकल गया कि टू यहाँ पर लिख लो, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 264 प्लस 265, इसका आंसर कितना आएगा, 529 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। आपको शॉर्टकट मेथड निकालना है। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में हम लिखेंगे यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, यूनिट डिजिट स्क्वायर। यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देन 5 के पहले क्या है हमारा 12 है, ठीक है। तो नंबर बिफोर 5 इज 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 12 बाय इट्स सब सीक्वेंट। मैं इसमें लिख रही हूँ, बाकी सब में नहीं लिखूंगा। सीक्वेंट नंबर 13, तो 12 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 156। अब 156 और 25 को हमको क्या करना है, कंबाइंड करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है। तो 156 लिख दिया, फिर ये 25 लिख दिया, क्योंकि 156 क्या था पहले था, तो इसलिए उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या था 25 यूनिट प्लेस था हमारा, तो हमने 25 को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। दिख रहा है मेरा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे। 35 का क्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या है हमारा 3 है ना, तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे, सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, सब सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 3 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। तो कंबाइन करने पर कितना हो गया 12 और 25, ये हमारा आंसर होगा। ये पूरा एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट में लिखा है वैसे ही हमको सेकंड में भी लिखना, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। सी वाले में भी सेम होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है ना, पहला नंबर क्या है 7 है ना, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8, 7 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 8 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 56। दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 56 और फिर क्या लिखेंगे 25। देन हम 15 का स्क्वायर का करेंगे, इसमें भी 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। फिर यहाँ पर भी हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी। लास्ट है 10th क्वेश्चन। हमको क्या करना, पैटर्न को देखना है, ऑब्जर्व करना है पैटर्न में क्या है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या है 1 स्क्वायर 1, फिर 11 का स्क्वायर 1 2 1, फिर 101 का स्क्वायर 1 0, 1 0 आया था, यहाँ 1 0 हो गया। यहाँ देखो 1 0 0, तो यहाँ 2 0 हो गए। यहाँ कितने 0 1 2 3, तो देखो यहाँ 3 हो गए। उसके बाद में आपको लिखना है, क्वेश्चन था 1 0 0 0 0 0 1 का स्क्वायर। तो देखो जितने 0 हैं उतने ही हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 इधर भी, 2 के पहले भी और 2 के बाद में भी। उसके बाद में एक और दिया है 1 2 3 4 5 6 0 हैं, फिर 1 का स्क्वायर, तो हम वही करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के नीचे डैश, फिर 1 2 3 4 5 6 और 1 ना। सीक्वेंस है और कुछ नहीं है, सीक्वेंस पर ध्यान देना है हमको। ऐसे ही बी क्वेश्चन है जिसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ। आंसर का क्या है 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो क्या हो जाएगा 1 0 2
0 3 0, फिर क्या हो जाएगा 4 0 2 0 1। देखो ध्यान दो क्या है 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, तो 1 देखो ये होगा 10, ये होगा 20, ये होगा 30 और ये 1 की जगह 40। फिर इसको रिपीट कर देंगे 30 20 30 20 एंड 1, वो मिसिंग नंबर पे ये आ जाएगा। फिर उसके पहले एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स और क्या लिखा है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, फिर 5 0 4 0 3 0 2 0 1। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा नंबर आएगा? इस फिलिंग द ब्लैंक्स में नंबर आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। कितने आए? 1 2 3 4 5 आए हैं। ये इसका आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और मैं आगे एक्सप्लेन करती रहूँ। और कमेंट में भी बताइए कि आपको क्या चाहिए है। स्टूडेंट्स को किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।